मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज को आपको वट सावित्री व्रत साल 2024 आज 6 जून 2024 गुरुवार है, ज्येष्ठ अमावस्या है, शनि जयंती है। इस दिन अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। सभी सुहागिन स्त्रियां इसका व्रत रखती हैं। ये अमावस्या की तिथि है 5 जून बुधवार शाम 7:56 से 6 जून शाम 6:07 तक रहेगी। और इसका व्रत भी सुबह से लेकर और शाम तक रहेगा। और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त है 10:36 से दोपहर 2:04 तक। ये आज इसका व्रत रखा जा रहा है अमावस्या का। और इस व्रत के अंदर वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसका निरार और निर्जला व्रत किया जाता है। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि वो निर्जला व्रत रखते हैं, जिस दिन पानी पीकर ही पूरा व्रत रखा जाता है। और कुछ है फलाहारी व्रत रखते हैं। जो फलाहारी व्रत रखते हैं वो फल खा सकते हैं इसके अंदर। और जब शुरुआत का व्रत निर्जला रखा जाता है, तो जब लाइव व्रत जितने व्रत किए जाते हैं पूरे निर्जला रखे जाते हैं। तो जब फर्स्ट व्रत की शुरुआत की जाए उसी दिन से व्रत का ये ध्यान रखकर करना होता है कि आगे इसी तरह से करना है। पूजा के लिए सामग्री बता देती हूँ। पूजा के लिए जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, जैसे काजल, बिंदी, मांग, सिंदूर, रोली मोली, और ये लाल चूनड़ है, सब कुछ मेहंदी वगैरह जितना भी सामान होता है सुहाग का, वो संपूर्ण सामान पूजा में रखा जाता है। और एक बांस का पंखा बना हुआ होता है वो रखा जाता है, जिससे उसे की पूजा करके वट वृक्ष की और उसे पंखे सेवा दी जाती है। शुरुआत के अंदर जैसे उठते हैं नहा धोकर और वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई की जाती है। फिर मीठे जल से उसको सींचा जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। मिठाई वगैरह रख के सभी सुहाग की चीज़ें रखकर और फिर उसे पंखे की सेवा देकर और कुछ सामान जो पूजा में रखा है वो वापस अपने घर भी ले जा सकते हैं। और सुहाग की चीज़ें अपनी ननद और सास को दी जाती हैं। और पूजा होने के बाद इसके 7 फेरी लगा सकते हो। वैसे तो 108 फेरी लगाई जाती है, लेकिन जितनी सामर्थ्य हो 3, 5, 7 कितनी भी आप फेरी लगाकर और फिर जैसे बहन बेटियों की गले मिला जाता है उसी तरह से इसके गले मिला जाता है वट वृक्ष के। इस तरह से इसकी पूजा समाप्त होती है। और फिर घर जाकर अपने पति के भी पैर छूने चाहिए और पंखे सेवा देनी चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। और शाम को वट वृक्ष की पूजा करके इसका व्रत खोला जाता है। इसकी मैं वट सावित्री व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक पौराणिक कथा है। सत्यवान और सावित्री थे। सत्यवान एक अंधे माँ बाप का सत्य पर अड़िग रहने वाला राजकुमार था, जिसका माँ बाप का था जो राज्य भी छिन गया था और उनकी ज्योति भी चली गई थी आँखों की। और वो वन के अंदर है, वहीं पे उनकी सेवा किया करता था लकड़ी काट कर। और इधर है राजा की राजकुमारी सावित्री थी, जो इसके पिता के गायत्री जी की पूजा करने से पैदा हुई थी, तो इसका नाम सावित्री रखा था। ये काफ़ी शील और गुणों से सभी गुणों से संपन्न थी। ये जब युवती हुई तो इसको कहा गया कि आप अपने योग्य वर चुनो, तो इसने सत्यवान को ही चुना था इसके गुणों को देखकर। लेकिन नारद जी ने आकर और इसके पिता से कहा कि तेरी राजकुमारी ने जो वर चुना है वह गुणों से तो संपन्न है, लेकिन इसका 1 साल का ही जीवन है, फिर इसका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बात से उसके पिता को काफ़ी टेंशन हुई और उसे अपनी राजकुमारी को खूब समझाया सावित्री को, लेकिन वो नहीं मानी और उसका विवाह विधि विधान कर दिया गया। और वो अपने अंधे सास और ससुर की सेवा करती है और अपने पति की सेवा करती वन में रहकर ही। तो जैसे ही 1 साल उसका समीप होने वाला था, अंत होने वाला था 1 साल का, उसकी मृत्यु समीप होने वाली थी, तो सावित्री बहुत चिंता में रहने लगी और अपने नारद जी के बताए अनुसार जैसे ही पूरा होने वाला था समय, तो उसी के साथ रहने लगी। और जैसे ही अपने सास ससुर की सेवा करके और अपने पति से के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी और वो वन में उसके साथ गई। और वहीं मन बहलाने के लिए राजा से
वनों के बारे, पेड़ पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में पूछती रही कि इस वृक्ष का क्या नाम है, ये क्या है, इस तरह से सभी के बारे में पूछती रही। और फिर राजा ने कहा, सत्यवान ने, कि आपने फूल बीन लिए और मैंने लकड़ियाँ बीन ली हैं, अभी अपन चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से कुछ लकड़ियाँ और काट रहा था तो उसके सर में दर्द हुआ और वो उसके घुटनों पे आकर उसकी गोद में लेट गया। जैसे ही लेटा वहाँ यमराज आ गए उसको लेने के लिए। और सत्यवान सावित्री थी, उसने उन यमराज को देख लिया और वो जैसे उसके शरीर से उसके प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी और विनती करने लगी कि सत्यवान के प्राण आप लेकर मत जाइए, वापस दे दीजिए। लेकिन यमराज ने कहा कि ये विधि का विधान है और जिसका अंतकाल होना है उसको होना ही है। लेकिन वो हट करके उसके पीछे ही जाती रही। उसके काफ़ी पुण्य थे, इसलिए एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश कर गई। तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे काफ़ी पुण्य थे, सास ससुर की सेवा की थी और तुम पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए तुम एक लोक से दूसरे लोक में आ गई हो, लेकिन आगे तुम नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ से दो और इसके प्राणों के अलावा जो कुछ मांगो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो उसने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर हैं, उनको आंखें दे दीजिए और उनका राजपाट चला गया तो वो राजपाट दे दीजिए। तो सत्यवान ने यमराज ने कहा कि तथास्तु, और उसको ये आंखें और राजपाट वापस मिल गया। लेकिन फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी और उसके पीछे ही जाती रही। यमराज ने कहा कि हे सुकोमलिनी, तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम वापस चली जाओ, ये विधि का विधान है, इसको लेकर ही जाना होगा। लेकिन फिर भी वो वापस उनके पीछे ही जाती रही। तो फिर दया आई तो बोले, तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कुछ मांग लो, लेकिन इसके प्राण नहीं मिल सकते। तो उसने कहा कि मेरे पिता के पुत्र नहीं है तो मैं 100 पुत्रों की बहन बनना चाहती हूँ। तो तथास्तु कह दिया और उसके 100 भाइयों का वरदान मिल गया। लेकिन फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी और यमराज के पीछे ही जाती रही। और फिर यमराज थक कर बोले कि तुम मेरे पीछे ही आती जा रही हो, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ और तुम भी परेशान हो रही हो, इसलिए हे सावित्री तुमसे विनती है तुम वापस चली जाओ। लेकिन और कुछ इसके प्राणों के अलावा और कुछ मांगना है तो मांगो। सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्रों की माँ बनना है। तो यमराज थे, थोड़े जल्दी में थे और उससे कैसे भी उसके प्राण लेकर जाना चाह रहे थे, इसलिए तथास्तु बोल दिया। तब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ का वरदान दिया है और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो आप मेरे पति के प्राण नहीं लौटाओगे तो मैं एक कलंकी बन जाऊंगी, इसलिए मुझे मेरे पति के प्राण वापस लौटा दीजिए। इसलिए प्रसन्न होकर और उसकी चतुराई और पतिव्रता धर्म से खुश होकर और यमराज ने उसके प्राण वापस लौटा दिए। और वापस सत्यवान जिस जगह पे लेटा हुआ था वहाँ वापस दौड़ी आई और आकर जैसे ही उसने पहले गोद में ले रखा था वैसे ही सत्यवान को गोद में लिया और फिर बैठ गई। तो सत्यवान के प्राण वापस आते ही सत्यवान ने कहा कि बहुत नींद आई मुझे तो, और वो व्यक्ति कौन था जो मुझे लेकर गया था। तब उसने कहा कि अब शाम हो गई है, देर हो गई है, अभी अपने घर चलते हैं। घर जाकर और पूरा वृत्तांत अपने अंधे माँ बाप को सुनाया और उनकी भी ज्योति वापस आ गई थी। और वट सावित्री व्रत की सावित्री शुरू से ही व्रत किया करती थी, इसलिए उसके बाद सभी सुहागिनी स्त्रियाँ वट सावित्री व्रत करने लगी हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके बाद से वट की हमेशा पूजा की जाती है। वैसे वट के अंदर सभी देवी देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सभी का निवास माना गया है, इसलिए उसकी पूजा करने से पुण्य ही मिलता है। इसलिए सभी को वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद गणेश जी की कहानी भी सुन लेनी चाहिए। तो आप अन्य किसी चैनल पर सुनना चाहो तो सुन सकते हो, मेरे चैनल पर भी गणेश जी की कहानी है तो वहाँ सुन सकते हो आप।